समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, निदेशक श्री योगेश सागर जी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती मार्गन सिन्हा जी और श्री धर्मेंद्र कुमार जी, समाज कल्याण विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण और विशेष रूप से जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित की है, और आप सभी आए हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को हम लोग देख रहे थे जब हमारे सचिव महोदया के द्वारा और जितने हमारे निदेशक हैं उनके द्वारा जब विभाग का विस्तार से, या हम लोग कहें सचिव महोदया ने कहा संक्षिप्त रूप से, तो जब संक्षिप्त रूप से हम लोग बता रहे थे तो आप लोग को लग रहा था कि कितना योजना चल रहा है और ये कब समाप्त होगा। जितना हमने आपके चेहरा को देख के रीड किया है, और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग कितने व्यापक रूप से और कितने तरह का योजना संचालित करती है। हम लोग को शुरू में लग रहा था कि समाज कल्याण का मतलब लोग सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र से समझते हैं, और आज भी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि यहाँ सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को लाभ पहुँचाया जाता है, पोषाहार पहुँचाया जाता है। लेकिन आपने देखा कि अलग अलग निदेशालय में कितने तरह का अलग अलग योजना है, और इस योजना में बच्चे भी हैं, गर्भवती महिला है, वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, सभी लोग को इसमें शामिल किया गया है और विस्तार से बताया गया है। इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जितने तरह का योजना की चर्चा आज की गई है और उसके जितने लाभुक हैं उस लाभुक का संख्या भी बताया गया है। अब ये अलग बात है कि आप उस लाभुक का संख्या, अब जितने हैं प्रिंट मीडिया के साथी वो तो अलग अलग अखबार से आते हैं तो अलग अलग तरह से भी उठाएंगे, तो हम लोग तो चाहेंगे कि एक तरह का आप सिर्फ नहीं लिखिए, सभी लोग आपस में बात कर लीजिए और अलग अलग योजना का अलग अलग लोग लिखिए। तो इससे ये फायदा समाज को भी होगा, बिहार के लोगों को भी होगा, जो लाभार्थी हैं उनको भी होगा, और जो हम लोग समाज कल्याण विभाग का संचालन अलग अलग निदेशालय के माध्यम से करते हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, हमारे काम को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो उसको विस्तार से बताया गया है, आंकड़ा भी दिया गया है। हमारा तो व्यक्तिगत रूप से ये जोर रहता है कि जो भी योजना है उस योजना को हम लोग ससमय इन लोग के माध्यम से कहीं भी किसी तरह का बाधा नहीं पहुंचे, उसको तुरंत हम लोग पहुंचावे। जैसा कि हमारे योगेश सागर जी ने चर्चा किया आंगनबाड़ी केंद्र का, और वहाँ जो बच्चे नामांकित हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे, उनको हम लोग पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहीं उपस्थित हुए थे। उस समय हम लोग के एसीएस थे, उनके पास हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अब ये खिचड़ी से बाहर बच्चों को निकालना चाहते हैं। जितने भी स्कूल हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो वहाँ खिचड़ी का प्रचलन था। हम लोगों ने हर दिन अलग अलग मेनू के अनुसार उसको खाना देने का प्रावधान किया, और अब जा कर के केंद्र पर देख सकते हैं कि वो हर दिन अलग अलग पोषाहार में खाना दिया जाता है। और अभी जैसा कि बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी भी यात्रा पर निकले हुए हैं, और समाधान यात्रा इससे पूर्व में उन्होंने किया, उस समाधान यात्रा में उनको पता चला और उनको महसूस हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे हैं, उनको अंडा भी दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और मार्गदर्शन में अब बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा भी देने का काम करते हैं, साथ में दूध देते हैं। और यही कारण है कि आज बिहार के अंदर में जो कुपोषण का प्रतिशत है वो घटा है, और इसको और भी हम लोग घटाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। समाज कल्याण विभाग सिर्फ जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं, बल्कि जन्म से पूर्व जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उनके लिए भी काम करती है, उनको भी योजना का लाभ पहुंचाने का काम करती है। संख्या आपको बताया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं उनकी संख्या 98,95,000। 063 का है 62 लाख, और 6 महीने से है 1,40,00,000 की 3 कैटेगरी में होता है। तो वो इतने संख्या में बच्चों को लाभ पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके तहत भी 2 लाख से ज़्यादा
महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है। और उसमें जो प्रथम बच्चे होते हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उसमें 5,000 की राशि दी जाती है। और दूसरे बच्चे अगर बालिका कन्या तो उसमें 6,000 की राशि दी जाती है। और कन्या जन्म को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। कन्या उत्थान योजना के तहत भी जन्म लेने पर 2,000 की राशि और उसका आधार से रजिस्ट्रेशन कराने पर 1,000 की राशि दी जाती है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। बुनियाद केंद्र की चर्चा की गई है। बुनियाद केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आप सभी को मालूम है कि 2020 से 2025 तक उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। तो उसके बदले में उन्होंने लगभग 12 लाख नौकरी और 38,000 रोजगार देने का 38 लाख रोजगार देने का काम किया है। इस बार उन्होंने कहा है कि हम लोग 1 करोड़ बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। उस दिशा में भी अन्य विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग भी काम कर रही है। और बुनियाद केंद्र जो सक्षम सोसाइटी के माध्यम से संचालित हैं, वहाँ भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं। उसको हम लोग संविदा के माध्यम से बहाली का प्रक्रिया शुरू किए हैं और उसके तहत भी 1,500 से ज़्यादा लोगों को हम लोग शामिल करेंगे। और अभी जो हमारे 6 नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय हैं, उसको हर कमिश्नरी में भी 500 बेड का 500 क्षमता का हम लोग संचालन का काम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें भी हम लोग पदों का सृजन किए हैं, उसमें भी बहाली किया जाएगा। ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। दिव्यांगजन के लिए आपको ये बताते हुए हम लोग को खुशी हो रहा है कि जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है वो पूरे देश में जितना खपत एलिम्को कंपनी के द्वारा आपूर्ति किया जाता है उसका 80% बिहार में हम लोग देते हैं। और लगभग 27,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन को हम लोग अभी तक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे चुके हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि दिव्यांगजन को उद्योग उद्यमी योजना में भी शामिल किया गया है। और जो महिला को हम लोगों ने पहले से ही जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है उसमें शामिल कर चुके हैं। एक कार्यक्रम में भी हम लोग उनको जो यूपीएससी अंतिम रूप से सफल हुई थी तो 5 उस समय, अब तो संख्या बढ़ गया है, उस समय 5 जो है महिला यूपीएससी में कंप्लीट की थी। एक कार्यक्रम में उनको हम लोग बिहार के अंदर सम्मानित भी करने वाले थे। संयोग से उस समय फ्रांस या कहीं के राष्ट्रपति का निधन हो गया था तो वो कार्यक्रम रद्द हो गया था। तो हम लोग सभी दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपसे यही अपेक्षा करें, खास करके जो भी चर्चा हमारे धर्मेंद्र जी कर रहे थे पेंशन के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। योजना है 1995 से संचालित है और 2005 तक इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उसकी संख्या मात्र 12 लाख थी। और 2005 से अभी तक आपको बताया गया कि 1 करोड़ 16 लाख है। और इसमें भी आपको 200 रुपया मात्र उस समय मिल रहा था। 400 रुपया भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया और 400 से 1100 रुपया भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। और सबसे ज़्यादा आपको जो आंकड़ा लगेगा कि जब मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना की शुरुआत 2019-20 में किया गया, उस समय से लेकर अब तक 56 लाख, मात्र 6 साल के अंदर में 56 लाख नए लाभोक इसमें शामिल हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या है। और हम लोगों ने कहा है कि जो आपको बता रहे थे कि जो अभी जीवन प्रमाणीकरण चल रहा है या सत्यापन का काम चल रहा है, उसमें हम लोग उसको और सरल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिनको उसके बावजूद भी अगर किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं तो हमने ये कहा है, विभाग में हम लोगों ने आपस में ये तय किया है कि महीने में 1 दिन जिनको आप डीबीटी नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो नाम में मिसमैच हो या आधार में से मिसमैच हो या खाता के कारण हो या अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो उनके वजह से उनको हम लोग वंचित नहीं करें। मासिक रूप से 1 दिन हम लोग उनको ब्लॉक के अंदर में या पंचायत कहीं भी, अब तो हर पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन है, आरटीपीएस काउंटर से भी वहाँ काम होते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे कि उनको वहाँ बुला करके रजिस्टर मेंटेन ही हो, चाहे जैसे भी लोग, उनको हम लोग वंचित नहीं करेंगे। हर हाल में पेंशन की राशि उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर किन्हीं विषय पर आपको पूछना हो, जानकारी लेना हो,
तो आप ले सकते हैं सभी निदेशालय के तरफ से और महिला विकास निगम के माध्यम से, सक्षम सोसाइटी के माध्यम से आपको एक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। हम आशा